हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारों स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताएंगे सलवार की कटिंग। सो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने सलवार की कटिंग बताई है और अब आज इस तरह से सलवार की कटिंग करके देखिएगा, क्योंकि इस तरह की सलवार की कटिंग में ना जो बेल्ट बनती है उसमें जॉइंट नहीं लगता है। और इस तरह से सलवार की कटिंग अक्सर मैं अपनी बुटीक में इसी तरह की सलवार की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड इस कपड़े को किया हुआ है। तो ये सलवार की कटिंग का दूसरा मेथड है। तो यहाँ पे इस कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसे पूरी अच्छी तरह से बिछा लिया है। तो यहाँ पे मैं जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इसे मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहीं पर से अब मैं स्टार्ट करूँगी सलवार की लेंथ। तो सलवार की लेंथ है हमारी 37 इंच, उसमें माइनस मैंने 6 इंच करना है। जैसे यहाँ पे 37 पे निशान लगाया और ऊपर की साइड में इंच टेप को आगे की तरफ बढ़ाते हुए 6 इंच पे निशान लगा देंगी। तो यहाँ पे इसी तरह से मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद आगे की साइड एक तरफ और इसी तरह से मार्किंग कर लीजिए ताकि कपड़ा स्ट्रेट कटे। तो यहाँ पे स्केल से जो है लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने एक सलवार की कटिंग पहले भी बताई है। अब हमेशा जब भी हम सलवार बनाएं तो पैनल इसी तरह से कटते हैं। फ्रंट पैनल हमारा इसी तरह से कटेगा और यहाँ पे जो टेढ़ा मेढ़ा जो कपड़ा था मैंने लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ पे भी मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे मोहरी का निशान और यहाँ पे मोहरी बनानी है 13 इंच। तो 13 इंच का सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे रख दूँगी, यानी कि 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग लगाएंगे और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन आगे की तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन मैंने आगे की तरफ ऐड कर दिया है और उसके बाद जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है, आगे वो कपड़ा बचा हुआ है, उसे मार्किंग करके और उसको फिर लेंथ में भी मार्किंग इस तरह से कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के बराबर मार्किंग करें, 3.5 के अंदर अंदर में आप मार्किंग कर सकते हैं। 2.5 इंच, 3.5 इंच या 2 इंच या आधा इंच भी कभी लगाना पड़ जाता है। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद इसे कट कर देंगे। और इसे कट करने के बाद एक पैनल में हमारा जॉइंट आता है तो उसे हम कट कर देंगे। एक साइड पे हमारा जुड़ा हुआ भाग है, जैसे हमने इसे फोल्ड किया हुआ था तो एक भाग जो है खुला हुआ आता है और एक भाग इस तरह से कटा हुआ आता है, जुड़ा हुआ आता है। तो इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पे हमारा फ्रंट पैनल कट चुका है। अब इसकी हम कर लेंगे मार्किंग। तो यहाँ पे जहाँ पर हमने कट किया था, जहाँ तक मोहरी के उधर की साइड हमने कट किया हुआ था, तो वहाँ पे हमारा 29 इंच आ रहा है। तो उसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे, यानी कि 29.5 इंच हमारा यहाँ पर हमें लेना है। तो इसे हमें याद रखना है और इसे अब कपड़े को हम हटा देंगे। तो हमने जो बचा हुआ हमारा कपड़ा था उसमें हमने जो दूसरे पैनल हमें बनाने हैं वो हमें कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, यानी कि मैंने इसे लेंथ वाइज ही डबल फ़ोल्ड किया है, अर्ज वाइज डबल फ़ोल्ड नहीं किया है, लेंथ वाइज डबल फ़ोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी 29 इंच पे निशान। तो आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे 29 इंच नापा था तो और उसमें प्लस हाफ इंच करना था। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट 29 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे मैं 29 पे ही रख दूँगी। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे बेल्ट का निशान। तो हमारी जो बेल्ट है वो हमें 6 इंच पे तैयार रखनी होती है, क्योंकि हमने 6 इंच माइनस किया हुआ था तो उसमें हमने 6 इंच तैयार रखनी है, प्लस उसमें हमने 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है दबाव और नेफे के लिए। और यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ली है और ये हमारे बेल्ट के लिए मार्किंग लग चुकी है। इसे अब हम कट करेंगे। और इसमें हम अपना जो बेल्ट का निशान है वो लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट बिल्कुल फिक्स तैयार आ रही है। तो और बाकी बचे हुए कपड़े से हम जो है पाँचों की पट्टियाँ निकाल लेंगे। अगर यहाँ से आपके लिए पाँचों की पट्टियाँ नहीं निकलती हैं सपोज़, तो हम यहाँ पर से लेंगे 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और वहाँ पर से भी हम पाँचों के लिए पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी निकल रही हैं तो हमें इसे अलग से काटने की ज़रूरत नहीं है पाँचों के लिए। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करने के बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसे हम अच्छी तरह से तह लगा लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से कॉर्नर पे दूसरे कॉर्नर से मिलाते हुए एक तिरछी लाइन दे देनी है। तो इस कॉर्नर से हमें उस कॉर्नर पे एक तिरछी लाइन लगानी है। तो इस इंच टेप से हम तिरछी लाइन इस तरह से लगाएंगे। तो पहले
सेंटर पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद स्केल की मदद से जो है स्ट्रेट लाइन दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे निशान लगा दिया और एक सेंटर पे लगा दिया है। तो इस तरह से मैं स्केल से इसे स्ट्रेट लाइन दे दूँगी। इस कॉर्नर पे भी हमारी इस तरह से स्ट्रेट लाइन लग चुकी है, तिरछी लाइन लग चुकी है। तो यहाँ पे अब हमें लगाना है आसन का निशान। तो आप देख सकते हैं लेंथ हमारी ये रहेगी और अर्ज हमारा इधर की साइड रहेगा। तो यहाँ पे हमें अर्ज की तरफ को लेंथ की तरफ को इस तरह से निशान लगाना है। अर्ज की तरफ हमें रखना है इंची टेप को और लेंथ वाइज हमें निशान लगाना है इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने अर्ज वाली साइड पे ही इस तरह से निशान लगा दिया है। और यहाँ पे हम इस तरह से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ का दबाव लग जाएगा और उसमें हमारा तैयार आएगा 8 इंच या 9 इंच, 8.5 इंच हमारा तैयार आएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगाया है उसी तरह से हम उस कॉर्नर पे भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा अर्ज साइड है, इस तरह से हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। 9.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमारा जो दबाव के बाद तैयार आएगा 8.5 इंच और 6 इंच हमारा ऊपर का जो हमने बेल्ट कट करी है वो तैयार आएगी। तो टोटल मिलाकर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सलवार रेडी होने के बाद जो हमारा आसन आएगा वो आएगा 14.5 इंच पे। और अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 पैनल कट जाते हैं। 2 पैनल हमारे उधर की साइड और 2 पैनल हमारे इधर की साइड पे कटता है और यहाँ पे हमारा आसन कट जाएगा। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान देना है। इस वाली सलवार में हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे पहले तिरछी लाइन कट करेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से देख सकते हैं हमारी ये तिरछी लाइन कट चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे आसन में इस तरह से जो हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया था उसे कट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये भी कट हो चुका है और इधर की साइड वाला भी हम इसी तरह से कट कर देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं 2 पैनल हमारे, और यहाँ पे हमारे दोनों ही पैनल इस तरह से तैयार होते हैं। तो एक पैनल में हमारा जॉइंट आएगा तो हम उसे कट कर देंगे। जैसे इस वाले पैनल में हमारा कोई भी जॉइंट नहीं है और ये वाले पैनल में हमारा एक साइड पे जॉइंट आएगा तो हम उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों ही पैनल्स इस तरह से रेडी हो जाते हैं। सलवार की कटिंग में बस अपनी लेंथ के ऊपर और जो घटाना है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और अगर हमने उस पर ध्यान दिया तो हमारी सलवार बिल्कुल फिक्स कट के आएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सलवार की कटिंग हो गई है और यहाँ पे हमारा जो जॉइंट पार्ट था हम उसे भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे कट कर दिया है। तो हमारे चारों ही पैनल्स तैयार हो चुके हैं। और अब इसमें बारी है बेल्ट की। बेल्ट मैंने पहले बताया है किस तरह से कटिंग होती है बेल्ट की, और पहुँचे भी इसमें 2.5 इंच के कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये सलवार की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, सलवार की कटिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।